हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे आप सभी। आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास मैथ पढ़ने प्रायिकता पढ़ेंगे 15.1 और जिसमें से मैं आपको 10 सवाल पढ़ा दिया हूँ। बहुत इजी सवाल है और ये भी बहुत इजी सवाल, मतलब देखने में लगता है बहुत काफ़ी बड़ा सवाल, लेकिन है बहुत इजी, तुरंत बन जाता है, मतलब कुछ भी नहीं इसमें है। एकदम सब लोग प्रायिकता खोखला है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वीडियोज़ को। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया था, आप इससे पहले वीडियो आपका अलग से ताश वाला अलग से मैं पढ़ा दिया हूँ, ताश वाला प्रॉब्लम, सिक्का वाला हो गया, पासा वाला हो गया, उन सभी को मैं पढ़ा दिया हूँ। तो आप जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जा करके ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को। ओके, तो सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। सवाल देखिए क्या बोलता है जी कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, जल जीव कुंड जल जो तालाब वाला टाइप का होता है, वो एक दुकान से मछली खरीदता है, ठीक है। और दुकानदार एक टंकी क्या बोलता है यहाँ पर देखें कि दुकानदार एक टंकी, जिसमें दुकानदार के पास दुकानदार जो खरीदने गया, गोपी मछली खरीदने गया, ठीक है। तो दुकानदार के पास एक टंकी है और टंकी के अंदर 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। यानी कि कितना मछली होगी, 8 5 13 मछली है। तो 5 नर मछली 8 मादा मछली है, मतलब कि पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग टाइप का, ठीक है। में से एक मछली निकाल लेता है। अब उनमें से एक मछली निकाल लिया, ठीक है। या दृक्षता मतलब कि बिना देखे हुए, उस ध्यान नहीं दिया कि ये नर है या मादा, ऐसे ही निकाल लिया। तो उसे देने के लिए निकालते हैं। क्या प्रायिकता है कि निकाले गए मछली नर है? तो बहुत ही से सवाल है। तो यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि नर मछली की संख्या बराबर है ना, नर मछली की संख्या बराबर 5 हो गया, और मादा मछली की संख्या बराबर, मादा मछली कितनी है, 8 है। तो कुल मछलियों की संख्या है ना जी। अच्छा, कुल मछलियों की संख्या हम लोग क्या लिखते हैं, NS लिखते करके, NS मतलब कुल होता है 8 5 13। अब सवाल क्या होता है, निकाली गई मछली नर मछली हो, यही बोल रहा, नर मछली होने की क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे इसलिए नर मछली होने की प्रायिकता, इसको हम कैसे लिखते हैं, PE, शॉर्टकट में तो ऐसे लिखते हैं प्रायिकता। जैसे जिसको बोलेगा उसको यहाँ पे लिखते हैं, नर मछली होने की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला जानते हैं, NE/NS, ये होता है, NE/NS होता है। NE बोले तो NE मतलब जो घटना घट रही है, जो घटना घट रही, जो सवाल बोल रहा वो NE हो गया। तो बोल रहा कि नर मछली निकलती है, तो घटना कौन घट रहा, नर मछली निकलने का। तो नर 5 मछली है, नर जो है वो 5 है, और कुल मछली यहाँ पे NS मतलब कुल, तो कुल कितना है, 13 है। तो 5/13 हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था यार, इतना इजी सवाल था ये, मेरे ख्याल से हर किसी को ये समझ में आया होगा। मतलब हमको लग रहा ना कि जो आपकी सिलेबस में जो दिया हो मैथ, उनमें से सबसे इजी लेसन हमको तो यही महसूस हो रहा अभी तक, और मेरे ख्याल से आप लोग को भी यही सबसे इजी लेसन लग रहा होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करेंगे। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं 12। ओके, तो सवाल आप देखें, सवाल नंबर 12 और बहुत इजी सवाल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी सवाल है कि बोलता है संयोग के एक खेल में, मतलब संयोग मतलब एक किस्मत आजमाने वाला जो खेल होता है, लक्की जिसको बोलते हैं ना, वो एक तीर को घुमाया जाता है इस तरह से, ठीक, जो दिख रहा है फिगर में आपको। और एक जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पर किसी एक संख्या पर इंगित करता है। यानी कि इसको जब घुमाते हैं, देखे होंगे ऐसा, बच्चा में खेले भी होंगे और अभी भी देखते होंगे कि ऐसे इसको घुमाते हैं। मोबाइल में भी आता है स्क्रीन वाला वैसा गेम कि एक टच किए घूमने लगता है, और जहाँ पे कांटा रुकता है वहाँ पे देखते हैं, अपना किस्मत अपना आजमाते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कितना आता है, किसका कितना आता है ना। तो वही करता है, तो ये सभी परिणाम आता है। अगर घुमाएंगे तो जाहिर सी बात एक पे कांटा 1 पे जाए या 2 पे या 3 4 5 6, ये कांटा ऐसे खड़ा है, ये चक्री घूमेगा, बड़ा चक्री घूमेगा, और जहाँ पे भी रुक जाए, चाहे 1 पे रुके, 3 4 5 6 7 8 पे, किसी पे भी रुक सकता है, जाहिर है। तो बोलता है कि क्या प्रायिकता है कि 8 को रोक करेगा, 8 को यानी कि इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा, तीर जो इंगित करेगा 8 को करेगा, या एक विषम संख्या को करेगा, या 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो अब इसको करेंगे हल। तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है फिलहाल, देखो यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे पहला है 8 को इंगित करने की प्रायिकता, है ना, ऐसे लिखते हैं, इंगित करने की प्रायिकता, प्रायिकता, एक मिनट, प्रायिकता लिखेंगे, 8 को इंगित करने की
प्रायिकता, इसको हम ऐसा कर लेते हैं प्रायिकता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पीई लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल घटना कितना है, कितना घटनाएं घट सकती है, टोटल 8 घटनाएं घट सकती है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं टोटल घटेगी। तो हमको 8 को इंगित करने की बोल रहा, तो NE/NS यहाँ पे करेंगे इसका, तो क्या होगा, देखो NE कितना है, मतलब 8 को इंगित करेगा तो किसी एक ही ना, तीर तो जाएगा किसी एक पे जाएगा, चाहे 1 पे जाए, चाहे 2 पर जाए, चाहे 3 पर जाए, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8, यानी कि किसी एक पर ही जाएगा। तो ये तो बोल रहा 8 को इंगित करेगा, तो 1 पे जाएगा यानी कि 1, और टोटल कितना 8 है, हो गया 1/8। मतलब ऐसे कुछ जान नहीं है सवाल में, ठीक है। सेकंड सवाल देखें, अब मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट बनाऊंगा PE ये। अब आप समझना, एक विषम संख्या होने का, या हम दूसरा लिख दिया, मतलब एक विषम संख्या होने का प्रायिकता निकालना है कि इंगित जो है एक विषम संख्या को करेगा। तो आप मुझे बताइए विषम संख्या कितना यहाँ पे है, एक, देखो एक विषम संख्या यहाँ पे है, एक विषम संख्या यहाँ पे, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या यहाँ पे, यानी कि 4 विषम संख्या है ना जी, 4 विषम संख्या है। तो इसका फॉर्मूला NE/NS, तो 4 है विषम संख्या, यानी घटना कौन घटा, बोल रहा है एक विषम संख्या। अब कौन सा विषम संख्या हमको क्या पता है, 1 पे जाएगा कि 3 पे जाएगा कि 4 पे जाएगा कि किस पे जाएगा, हमको कुछ पता नहीं चल रहा ना, कि 1 पे जाएगा कि 3 पे जाएगा कि 5 पे कि 6 पे 7 पर। तो ये विषम संख्या पता ही नहीं चल रहा, तो विषम संख्या नहीं पता चल रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पर विषम संख्या आने की संभावना 4 पे जा सकता है। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 8 है, काटा पीटी करो, 4 दूना 8, कितना हो गया 1/2। कितना ईजी से इसको हम लोग बना ले रहे हैं, मतलब सोच नहीं सकते, इतना ईजी से बना ले रहे हैं ना। चलो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं तीसरा नंबर, इसका प्रायिकता निकालते हैं। तीसरा नंबर क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला लिखते हैं NE/NS लिख देते हैं फॉर्मूला। देखो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, अब लो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से, 2 को नहीं बोल रहा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि इंगित जो कांटा घुमाएंगे तो क्या प्रायिकता कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या तो देखो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नंबर हो गया। तो 6 घटनाएं घट सकती है, लेकिन टोटल घटना कितना 8 है, समझ में आ रहा। बोला 2 से बड़ी को करेगा, तो 2 से बड़ी तो 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है, ये किसी को एक भी करेगा, अब किसको करेगा पता नहीं, लेकिन 6 घटनाएं घट सकती है वहाँ पे। और लेकिन घटने वाली कितना घटना, 8 घटना तो घटेगी ही घटेगी। अब इसको करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3/4 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, है ना। कितना है जिससे यहाँ पे 3 का आंसर हम लोग यहाँ पर बना लिए। चलो चौथा को मैं चाहता हूँ कि यहीं पे बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है। चौथा देखो क्या बोलता है, 9 से छोटी संख्या करेगा। अरे यार ये मुझे बता, 9 से छोटी संख्या करेगा, तो जाहिर से बात है कि अगर इसको घुमाएंगे तो 1 पे आ जाए, या तो 2 पे, या तो 3 4 5 6 7 8, किसी 8 तक तो इंगित करेगा, क्योंकि 9 तो संख्या ही नहीं है। और ये बोला 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी, तो भैया जी 9 से छोटी तो सभी के सभी छोटे हैं, 9 से तो सबके सब छोटे हैं, यानी कि किसी एक को तो करेगा ही करेगा। वो कहने का मतलब इसका हो रहा है कि 9 से छोटी यहाँ पे सभी है, तो सभी को कर सकता है ना। ये समझना आपको, 9 से छोटी। अगर बोलता 8 से बड़ी को करेगा, तो 8 से बड़ी तो कभी कर ही नहीं सकता है, तो इसका प्रायिकता 0 हो जाएगा। बोलता अगर 8 से, बोलता कि 8 से बड़ी को करेगा, तो 8 से बड़ी तो यहाँ पे संख्या भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ बोला 9 से छोटी करेगा, तो जाहिर है यहाँ पे है दिख रहा कि 9 से छोटी तो सबके सब संख्या है, यानी कि 8 संख्या 9 से छोटी है, और कुल संख्या भी 8 होता है। 8 8 कट गया, क्या हुआ 1, हमारा आंसर हो गया। कितना है जिसे इसको बना लिए। क्या लगता है आपको ये सवाल में कुछ दिक्कत हुआ होगा? आपको नहीं दिक्कत हुआ होगा। आप घबराएं नहीं, इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव में सवाल मिलने के ज़्यादा चांसेस है, या तो फिर ताश वाला भी ज़्यादा करें, यानी कि प्रायिकता वाला जो ज़्यादा सवाल मोस्टली वो ऑब्जेक्टिव सवाल में ही देखने को मिलता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, इस तरह से 5 नंबर में सवाल नहीं मिलेगा। ऐसा रहेगा तो आप तो ईजी से बना दोगे। अभी तक तो मैं जो बताया हूँ सबसे ईजी हमको लग रहा है ये वाला, है ना, यानी कि प्रायिकता जो सबसे ईजी चैप्टर लग रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा। 12 नंबर, चलो 13 नंबर सवाल देखते हैं। चलो तो सवाल नंबर आ गया है आपका 13 नंबर। अब बहुत ही इजी सवाल है, तो मुझे तो बताने से पहले मेरे ख्याल से आप लोग बना भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जी कि उनको नॉर्मल सा सवाल भी बनाने में परेशानी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि छोटा छोटा और नॉर्मल से नॉर्मल बता दूं। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में पढ़ाया था पासे वाला, उसमें से कितना सारा सवाल बता दिया था। और यहाँ पे शुक्र है कि एक ही पासा बोल रहा, 2 पासा नहीं बोल रहा। चलो तो इस क्वेश्चन के बाद मैं 2 पासा, हालांकि आपकी किताब में जो एनसीईआरटी में सवाल दिया 2 पासा का सवाल नहीं दिया हुआ, एक ही
ही पासा का दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 2 पासा का तो आपको पता ही होगा। तो लास्ट में थोड़ा सा चर्चा भी कर लेंगे, जो पहली बार आए हैं, जो नहीं पता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो एक पासों का अगर उछालेंगे, एक पासों को फेंकेंगे तो क्या प्रायिकता हो सकता है। आप मुझे बताएं कि अगर पासा फेंकने पर क्या क्या आ सकता है ना, संभावना क्या हो सकता है। पासा पे फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। जब पासा को जब उछालेंगे तो इतना आ सकता है। अब पहला सवाल बोलता है कि एक अभाज्य होने की क्या प्रायिकता है। एक अभाज्य होने, एक अभाज्य संख्या बोला ना, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, इसको क्या लिखेंगे, पी लिख देंगे, ये फॉर्मूला है। तो एन ई बाई एन एस होता है, ये एन ई बाई एन एस। ओके, तो आप देखें अभाज्य संख्या, अभाज्य किसको बोलते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आज अभाज्य किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे जी, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, एक है आपका अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है। तो 2 1 से भी कट रहा और खुद से भी कट रहा, तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है। तो कितना घटना घट रहा है, आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं टोटल एन एस, यानी कि टोटल घटना कितना घटेगी, 6 घटना घटेगी। सवाल हमको क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने की कितना घटना घटेगी, तो एक घटना यहाँ पे, एक घटना यहाँ पे, एक घटना, यानी कि 3 घटना। तो 3/6 काटा पीटी करो, 1/2 आ गया आंसर, आया कि नहीं आया, कितना है जिससे इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल करते हैं, तो हम लिखते नहीं 2 और 6 के बीच स्थित होने की संख्या की प्रायिकता, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन आप कॉपी में लिख लेना कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला एन ई बाई एन एस, यहाँ पे आपको दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे बना देते हैं। अब देखो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 लेना नहीं है, 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 ले लो, ये दोनों, यही दोनों आ गया ना, 2 और 6 तो बीच यही आ गया, 3 4 5 है ना, 2 और 6 के बीच तो यही दोनों आ गया। 2 और 6 के बीच, 2 से बड़ा 6 से छोटा, वही बोल रहा। 2 और 6 के बीच मतलब इनके बीच में जो आ रहा था, इनके बीच में कौन आ रहा, 3 4 5, कौन घटना, कितने घटना घटेगा, 3 घटना घटेगा, 1 घटना 2 घटना 3 घटना, तो 3 टोटल कितना घटना, 6 घटना। इसको भी काटा पीटी करो, 1/2 आ गया आंसर, 1/2 है ना। और नीचे भी देखो, हाँ नीचे बनाते हैं थोड़ा सा हल्का सा, चलो नीचे देखो यहाँ पे क्या है, एक विषम संख्या हो। यार यहाँ देखो कितना अच्छा सवाल यहाँ बोला जा रहा है कि एक विषम संख्या हो, तो आप अगर विषम पहचाने के लिए जानते हैं तो आराम से बना लेंगे, और कौन नहीं जानता होगा सम विषम पहचानने के लिए, वो तो LKG वाला खेल है ना, LKG बच्चा भी पहचान लेगा, सम और संख्या कौन है, विषम संख्या कौन, आराम से। ओके, तो सम संख्या कौन, विषम संख्या तो आराम से पहचान लेंगे। अब देखो बोलते हैं एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो हम PE लिख लेते हैं यहाँ पे, P। हालांकि मैं इससे हार्ड सवाल में वीडियो में करा दिया हूँ, जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है प्रायिकता का, वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पर आपको पूरा लिंक खुलेगा और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इससे हार्ड सवाल, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हम LKG तरह लग रहा है, सब बना लेगा इसको। तो एक विषम संख्या कौन है, अब देखो विषम संख्या आप जानते हैं किसको कहता है, एकदम जी, मतलब विषम संख्या बोलते हैं जो 2 से ना कटे। तो 1 हमारा विषम संख्या है, 3 हमारा विषम संख्या, 5 हमारा विषम संख्या, ठीक है। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं, याद रखना 1 है विषम संख्या है, क्या है, 1 है विषम संख्या, और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। ये बात कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि 2 अभाज्य है या विषम है, क्योंकि फंडा हल्का सा मैच करा कि 2, जैसे अभाज्य का फंडा क्या था कि खुद से कटे और 1 से कटे, तो यहाँ पे 1 में भी कन्फ्यूज हो रहा, तो 1 से तो कट रहा और खुद 1 ही है, इसलिए यहाँ पे इसका 1 का जो फंडा होगा वो विषम से मिल जाएगा, ठीक है। 1 जो है विषम संख्या है और 2 है अभाज्य संख्या, तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। तो यहाँ बोलता है एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता है जी, तो आप बोलेंगे विषम संख्या 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 घटना घट रहा और टोटल 6 घटना, तो 1/2, तो इसका भी 1/2, 1/2 1/2 1/2 यहाँ पर आंसर आ गया। अब अगर सवाल ये दे दे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सवाल दे दे और बोले कि 6 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है, तो 6 से अधिक आने, क्या 6 से अधिक कोई प्रायिकता आ सकता है इसमें, अगर एक पासा को फेंकते हैं तो 6 से ज़्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता, तो 0/6 यानी कि 0। अगर बोले एक पासा फेंके 7 आने की क्या प्रायिकता, तो 7 तो कभी आएगा ही नहीं, आएगा 7 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 6 तो होता ही है पासा में, तो 6 0/6 यानी कि ये भी 6। अगर बोले कि कम से कम 2 हो,
कम से कम 2, लो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, कम से कम 2 हो, तो कम से कम 2 होने की क्या प्रायिकता, कम से कम 2 का मतलब हुआ 2 से ज़्यादा जितना हो जाए, कम से कम 2 का मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा सब, तो 2 से ज़्यादा पूरा उठा लो, यहाँ पे कितना हो गया 5, 5/6 आ रहा समझे। अगर बोलता अधिक से अधिक 5 हो, अधिक से अधिक 5 हो, ठीक है, यहाँ बोल रहा अधिक से अधिक 5 हो, तो अधिक से अधिक 5 होने का क्या मतलब है कि 5 से ज़्यादा नहीं हो, 5 से कम कुछ भी हो जाए तो पूरा ले लो, 5 से कम कितना है 5 पीस है यहाँ पे, तो 5/6 ये आपका एक पासा फेंकने के लिए। अब अगर 2 पासा आएगा तो इसका देखो क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 पासा जब उछालेंगे तो इस तरह से आपका फंडा बनेगा, 1 2 1 2 1, पहले 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, है ना, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा, इस तरह से बनेगा, टोटल 36 पीस बनता है। इसी से बहुत सारा मैं सवाल करवाया हूँ, नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जा करके आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, दोनों क्लियर होगा। ज़्यादा कर खास कर डबल पासा मैं बताऊँ, बहुत अच्छा सब बताया हूँ और सभी लोग अच्छे तरीके से जवाब दिए थे उनको वहाँ पे। मेरे ख्याल से सब लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे लगभग सभी लोग वहाँ पे देखेंगे, जो लेकिन जो बाद में आए जो देख रहे हैं उनके लिए तो लाजमी बनता है कि नीचे वीडियो दिया हुआ जाओ नीचे और प्रायिकता लिखा हुआ वहाँ पे लिखा रहेगा पासा वाला प्रश्न, पासा वाला प्रश्न, तो आप तो तुरंत पकड़ लोगे, है ना। और ताश भी बहुत अच्छा समझाया हूँ। इसका अगला सवाल 14 नंबर है, वो ताश वाला है। फिलहाल यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं पर करूँगा लास्ट और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।